हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के आर्य सगवाल में लेसन 10 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है रेशियो ऑफ नंबर्स। अब रेशियो ऑफ नंबर्स है क्या? द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स, मतलब जो रेशियो होगा वो टू नॉन जीरो नंबर होगा, जैसे कि ए और बी हो गया, इज़ द फ्रैक्शन ए अपॉन बी एंड वी राइट इट एज ए रेशियो बी। और इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इज़ टू बी, मतलब कि द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर ए एंड बी इज़ द फ्रैक्शन ए अपॉन बी के फॉर्म में, फ्रैक्शन रूप में है, एंड वी राइट। और अगर हमें इसको लिखना होगा रेशियो के फॉर्म में तो हम लिखेंगे ए, और ये रेशियो का साइन है, और ये बी। पढ़ेंगे कैसे? ए इज़ टू बी, ए इज़ टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन द रेशियो ए इज़ टू बी वी कॉल। अब इसमें जो ए इज़ टू बी है, तो इसमें जो ए है वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इसे हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, या फिर हम इसे एंटीसेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, जो बी है सेकंड टर्म है, ये इसको हम सेकंड टर्म बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे इसे कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पे लिखा भी है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, वी नो दैट अ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज वेन इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई द सेम नॉन जीरो नंबर। So a ratio does not change when its first and second term are multiplied or divided by the same non-zero number। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, ये आपका पॉइंट जो है इक्विवेलेंट रेशियोज। अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है? ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, मतलब कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो इस टर्म में ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, वी गेट अ रेशियो इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशियो। तो हमें क्या मिलेगा? हमें सेम टू सेम उसी का जो इक्विवेलेंट रेशियो हमें वो मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2:3। अब यहाँ दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया है, तो ये इसी का क्या है? ये इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, अगर हमें रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, द रेशियो ए इज़ टू बी इज़ सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ़ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज़ 1। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा अगर इसका एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ जो है वो 1 आएगा। हम कन्वर्ट कैसे करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में? तो हम क्या करेंगे? टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो ए इज़ टू बी टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वी डिवाइड ईच टर्म बाय द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ए और बी को इसी के एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे नेक्स्ट में समझाऊंगी। ठीक है, और एक पॉइंट है जो मुझे लग रहा है आपको बताना चाहिए। यहाँ पे लिखा है देखिए, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। हमें अगर रेशियो का कंपेयर करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है सपोज वी वांट टू कंपेयर टू गिवन रेशियो देन वी एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज अ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? उस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ कंपेयर दिस फ्रैक्शन बाय मेकिंग दियर डेनोमिनेटर इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे हम फ्रैक्शन में सॉल्व करते थे उसके डेनोमिनेटर को इक्वल करके वहाँ पे कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ एग्जांपल, ये 5:6 है और ये 3:4 है। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ये 5/6 हो गया और ये 3/4 हो गया। फिर दोनों के डेनोमिनेटर को हमें क्या करना है? इक्वल करना है। जब इक्वल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 और 4 का एलसीएम लेके इसका जो डेनोमिनेटर है वो 12 के इक्वल करेगा। जैसे इसका आया है एलसीएम 12, 6 और 4 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको भी 12 करेंगे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ भी 12 करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो नया वैल्यू है 10/12 और ये 9/12। तो यहाँ से आप कंपेयर कर पाएंगे कि जो आपका रेशियो है वो कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताई हूँ, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये रेशियो के फॉर्म में दिया है, बाकी प्रोसेस जो है वो पीछे वाला ही है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 10A पे। 10A एक्सरसाइज आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, आपको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया है 24 to 56। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे 24/56 के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये अगर इसको हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, तो अगर हम इसको लिखना होगा 24 to 56 तो हम इसको हाइड कर देंगे, 24/56 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके रेशियो निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले 24 और 56 का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ मैंने निकाला है, तो इसका एचसीएफ जो है वो 8 आया है। फिर 8 से दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 3/7। तो हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना था, हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना था, तो इसका हो जाएगा 3:7। ठीक है,
यहाँ देखिए 84 पैसे टू ₹3 है, तो यहाँ पे अब देखिए आपका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पैसे दिया है, यहाँ रुपीज़ दिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे जब सॉल्व करते टाइम में क्या की हूँ, इसको अपॉन में डाल के यहाँ पे 84 और अपॉन में डाल के ये 3 रुपीज़ है तो इसको 300 पैसे कर ली हूँ, ठीक है। दोनों का एचसीएफ निकाली हूँ, 12 आया है, फिर 12 से दोनों को डिवाइड कर दी हूँ, तो यहाँ पे आया है 7/25 और रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 7:25 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए केजी है, ये ग्राम है, तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे अरेंज करते टाइम यहाँ पे ग्राम में लिख दी हूँ 4000 ग्राम और ये 750 ग्राम। 10 से 10 कैंसिल हो गया है। फिर उसके बाद मैं डिवाइड की हूँ उसको पहले 15 से, इसको भी डिवाइड की हूँ, इसको भी डिवाइड की हूँ, तो ये 80 अपॉन, देखिए अगर आप एचसीएफ निकाल कर भी कर सकते हैं सर। अब यहाँ पे आपका 400 और 75 था, तो आप इसका एचसीएफ निकालते, जो भी आपका एचसीएफ आता आप डायरेक्ट उससे भी डिवाइड कर सकते थे। उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की हूँ, पहले ये 0 कैंसिल की हूँ, फिर 15 से दोनों को डिवाइड की हूँ तो 80/15 आया है। फिर मैं क्या की हूँ, इसको फिर से 5 से डिवाइड की हूँ तो ये 16/3 आया है और इसको रेशियो के फॉर्म में लिखने पे 16:3 आया है। अब यहाँ देखिए इसका यूनिट सेम था तो मैंने इसका यूनिट चेंज नहीं किया है, ये 1.8 है, अपॉन में 6 आएगा, तो यहाँ मैं पॉइंट को रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी हूँ, तो ये हो गया है 18 और ये हो गया है 60। तो मैंने 60 को चेंज नहीं किया है, 6 × 10 ही रहने दिया है, ठीक है, ताकि ये जो है वो मैं से डिवाइड कर सकूँ। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड तो हमें करना ही है, तो यहाँ से मेरा डिवाइड हो रहा था ये 6 और 18, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ से इसको डिवाइड करने पे 3 आया है, तो ये अब हो गया है 3/10 और रेशियो का फॉर्म में जाएगा तो 3:10 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये मिनट में है, ये आवर में है, ठीक है। तो अरेंज करते टाइम मैं क्या कर ली हूँ, इसको डायरेक्ट मिनट में लिख ली हूँ। ये 48 मिनट अपॉन 1 आवर है, तो 1 आवर = 60 मिनट होता है, तो मैंने यहाँ पे 60 लिख लिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसको 12 से डिवाइड कर दी हूँ, तो इसका जो आया है 4/5 जो है 4:5 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट है 2.4 किलोमीटर टू 900 मीटर। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, यूनिट हम सेम करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर में आपका होता है 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर, तो हमें निकालना है 2.4 किलोमीटर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.4 × 1000, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट रिमूव कर देगा ये 10, तो ये हो जाएगा 24 × 100 और मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2400, तो ये हो गया 2400 अपॉन में 900, ठीक है। यहाँ से ये दोनों जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो अब हो गया ये 24/9 हो गया। यहाँ से इसको मैं क्या की हूँ, पहले 3 से डिवाइड की हूँ, तो 3 से ये भी 3 टाइम में डिवाइड हुआ है, ये 8 टाइम है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया है 8/3, और अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8:3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिया है हमें क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस यहाँ पे 2 बीच में लगाया था और यहाँ पे उसके जगह पे रेशियो लगा दिया है, ठीक है। बाकी तो सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है 36:90, तो इसको अगर हमें सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36/90। फिर यहाँ पे वही पीछे वाला प्रोसेस ही करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड की हूँ, आप डायरेक्ट पहले इसका एचसीएफ निकाल कर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले 3 से डिवाइड की हूँ तो ये 12 हुआ है, ये 30 हुआ है। फिर यहाँ पे 12/30 को फिर से 3 से ही डिवाइड की हूँ तो ये 4/10 हो गया है, और फिर अपन 4/10 को डिवाइड की हूँ तो ये 2/5 है। आप इसको डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ 18 आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको 18 से डिवाइड कर भी कर सकते हैं, जैसे 18 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिवाइड अगर 18 करेंगे और यहाँ पे 90 डिवाइड 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 18 × 36 और ये 18, 5 से 90। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो क्या आ गया 2/5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एचसीएफ निकाल के, तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो क्या हो जाएगा 2:5। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी की हूँ, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं आया है। 324 है तो 324/144। फिर दोनों का पहले इसको नहीं लिखना, ठीक है, ये हटा दीजिए। यहाँ पे क्या करना है 324/144 करना है। फिर मैंने क्या किया 324 और 144 का एचसीएफ निकाली हूँ, तो इसकी एचसीएफ आया है 36 और 36 हम क्या करेंगे अब दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया है 9/4 और ये 9/4 आया हुआ है। तो इसका रेशियो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, तो इसका रेशियो फॉर्म क्या हो जाएगा 9:4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी की हूँ, 3 का भी मैंने रेशियो फॉर्म नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 3 का रेशियो फॉर्म हो जाएगा 5:33। 4th वाला क्वेश्चन एज इट इज़ हुआ है, 5th वाला क्वेश्चन भी सेम हुआ है, 7th वाला क्वेश्चन भी सेम हुआ है, ठीक है। होप यहाँ तक आपके जो डाउट है वो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम है,
मतलब कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो सारे सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिए यहाँ पे, इसमें भी आपको वही काम करना है, यूनिट आपको सेम रखना है। तो यहाँ देखिए ये रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, दोनों रुपीज़ में है, तो इसलिए मैंने इसका जो यूनिट है वो चेंज नहीं किया है। प्लस क्या कर दी हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दी हूँ, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए की हूँ। तो ये हो गया है 630 मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो गया है 1680। मैंने इसका क्या किया है, सबसे पहले इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव की हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर दोनों का HCF निकाली हूँ, तो इसकी HCF आई है 21। आप ये 10 से 10 कैंसिल कर दीजिएगा, 63 और 168 का HCF निकालिएगा, तो ये हो गया 21। 21 से 63 को भी डिवाइड करिए और 21 से 168 को भी डिवाइड करिए, तो इसका जो आंसर आएगा 3:8 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है 3 वीक्स और ये 30 डेज़, ये वीक्स में है, ये डेज़ में है, ठीक है। तो ये डेज़ में है तो मैं इसको भी क्या कर लूँगी, डेज़ में कन्वर्ट कर लूँगी। आपको पता है 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पे 3 वीक्स हैं, इसका मतलब 21 डेज़ है। तो ये 21 हो गया और अपॉन में 30 हो गया, ठीक है। डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 7/10 हो गया, और रेशियो में अगर लिखेंगे तो हम 7:10 के फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे यहाँ देखिए ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, ये ओनली सेंटीमीटर में है, तो इसको पूरे को क्या कर लेना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 3 मीटर इक्वल टू 300 मीटर, और 5 जोड़ देंगे तो 305 मीटर और सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 35। HCF निकालेंगे तो HCF 5 आया है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो डिवाइड है वो गलत हो गया है, इसको डिवाइड करेंगे ये तो 5 6 30, यहाँ पे 6 आना चाहिए, और ये 5 1 5 61 ये होगा, और ये 5 7 यहाँ पे 7 होगा। इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 61/7, तो रेशियो आएगा 61:7, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये मिनट में है, ये आवर और मिनट दोनों में है, तो इसको मैंने क्या कर लिया है, इसको भी मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 48 मिनट, और इसको कन्वर्ट करने पे मिनट में 160 मिनट हो जाएगा। HCF लेंगे, 16 आ रहा है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 3/10, और रेशियो में 3:10, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी की हूँ। यूनिट आपको पहले सेम कर लेना है, उसके बाद आपको HCF निकालना है और फिर वहाँ से डिवाइड कर देना है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 समझाती हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 20 तक है, और ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, तो थोड़ा सा आराम से पड़ेगा। क्वेश्चन अगर समझ में आपको कोई नहीं आया होगा तो आप दोबारा से उसे रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नई है, आप इससे पहले ये पढ़े नहीं हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।